अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बॉयल एग के साथ एक बहुत ही मज़ेदार वाइट अंडा कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये यकीन करें, आप लोग चिकन, गोश्त और मटन का कौरमा भूल जाएंगे जब आप लोग बॉयल एग का ये जो कौरमा है ना, वाइट कौरमा, वो बनाकर ट्राई करेंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये मज़ेदार सा वाइट एग कौरमा अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्याले से पैन में मैं शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल को करेंगे हल्का सा गरम, और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ना रफली सा स्लाइस में कटिंग किया हुआ है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे अब आपने प्याज को ना हल्का सा, बस लाइट सा कलर चेंज होने तक के लिए ना फ्राई कर लेना है। इस तरीके का, बस जब इसका लाइट सा कलर चेंज हो जाएगा तो तब तक के लिए मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद अब यहाँ पर मेरे पास है 5 से 6 कलियाँ लहसुन की हैं, अदरक का टुकड़ा है 2 इंच का, और साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। ये भी इसके अंदर शामिल करके 1 मिनट तक ना अब आपने इन्हें भी फ्राई कर लेना ऑयल के साथ और प्याज के साथ। यहाँ पे हम लोग जो अपना वाइट कौरमा है ना अंडे का, उसकी ग्रेवी जो है ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ना 2 से 3 ऑप्शन है अपनी ग्रेवी को सिल्की स्मूथ और ना बहुत ही ज़्यादा रिच करने के लिए। आप यहाँ पे काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बादाम का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या जो वो मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे देसी वाले बादाम है, तो मैं 15 से 20 अदद बादाम लेके वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और 10 से 20 सेकंड के लिए ना बस इसको इसके साथ फ्राई कर लेंगे। अगर आप काजू ले रहे हैं तो आपने 10 से 12 अदद काजू ले लेने हैं, और अगर आप लोग मेलन सीड्स ले रहे हो तो फिर वो आपने 1 टेबलस्पून भर कर ले लेने हैं। हल्का सा इन्हें फ्राई करने के बाद बादामों को अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब आपने इसे कवर लगा के कुक कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएँ। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद म यहाँ पे मैं बादाम का जो छिलका है ना, वो रिमूव करके देखूँगी। अगर ये इज़िली रिमूव हो गया, इसका मतलब तमाम चीज़ें हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और तमाम बादामों का जो छिलका है वो रिमूव कर लेंगे, और इसे ठंडा करके ना आपने इसकी बिल्कुल एक ना पेस्ट सा बना लेना है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 5 अदद बॉयल अंडे ले लिए हैं। इनको अब आपने इस तरीके से ना प्लस का निशान बना के ना हल्का सा कट लगाते जाना है। इससे क्या होगा कि नमक मिर्च अच्छे तरीके से अंडों के ना अंदर तक रच बस जाएगा। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। अब यहाँ पे एक अदद कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल का, और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 4 अदद छोटी इलायची और 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरे का शामिल करूँगी। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल हल्का सा ना आपने ऑयल के अंदर करकरा लेना है। अब यहाँ पे हम लोग जो हमारा बेसिकली वाइट कौरमा है ना अंडे का, वो जल्दी जल्दी बनाना तैयार करते हैं। 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी ना बन के तैयार हो जाती है, अगर आपके पास बॉयल अंडे पड़े हुए हैं। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा चटकने लग जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने जो प्याज अदरक लहसुन का स्मूथ सा पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। जग में लगे हुए मसाले को आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसमें आधा कप पानी डाल के वो खंगाल भी आपने ना इसके अंदर ऐड कर देना है, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब आपने इस मसाले की मुसलसल चम्मच हिलाते हुए ना भुनाई कर देनी है, क्योंकि हमने इसमें बादाम शामिल किए हैं, तो ये नीचे से जल जाएगा। अगर आपने इसे ऐसे ही छोड़ा तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको मुसलसल बुनाई करनी है, चम्मच चलाते जाना है। तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है जब तक जो ऑयल है ना वो सरफेस पे नहीं आ जाता। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका भी ऑयल सरफेस पे आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, 1 कप यहाँ पर मेरे पास है फेंटा हुआ दही है, घर का दही है। आपने दही ज़्यादा खट्टा नहीं इस रेसिपी में इस्तेमाल करना। 1 कप दही को अच्छे तरीके से फेंट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और तो जब आपने दही शामिल करना है ना, तो एक बात की आपने एहतियात करनी है कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है आपने, और दही को शामिल करते जाना है, और साथ के साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। दही शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से पहले आपने इसे मिक्स करना है, फिर आपने फ्लेम को ना मीडियम करना है। हाई फ्लेम पे आपने कभी भी दही को ऐड नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, दही जो है वो आपका फट जाएगा। दही को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और अब इसके अंदर हम लोग जो अपने स्पाइसेस है ना वो ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक का, 1 टीस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ज़ीरे का पाउडर। ये सिर्फ़ ज़ीरे का पाउडर है, मैंने इसे भुना नहीं है, सिर्फ़ सिंपल ज़ीरे को ना मैंने पीस लिया है। और 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्च का, और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी होममेड पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, आपकी जो ग्रेवी का कलर है ना वो ब्लैक हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, और अब इसकी फिर से भुनाई कर लेंगे तब तक जब तक जो दही का पानी नहीं ड्राई हो जाता,
और ऑयल फिर से सरफेस पर नहीं आ जाता। अब आपने इसकी मीडियम आंच पे ना इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह 2 से 3 मिनट मुझे लगे हैं, कितना ज़बरदस्त जो ऑयल है वो सरफेस पर आ गया है, कितने ज़बरदस्त बड़े-बड़े से जो बबल्स हैं ना वो इसमें बनने लग गए हैं। अब इस स्टेज पे अब आपने क्या करना है, अगर आप तो के पास टेट्रा पैक वाली क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो आधा कप, नहीं तो आपने क्या करना है आधा कप ले लेनी है घर की दूध की मलाई, जो कि फ्रेश होनी चाहिए, यानी उसी दिन की जो दूध की मलाई है ना वो आपने ले लेनी है। यहाँ पे मेरे पास भी आधा कप घर के दूध की मलाई है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फेंटेंगे और फिर आपने ना इसको इस मसाले में शामिल कर देना है। इससे आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही सिल्की स्मूथ सी जो है ना वो बन के तैयार होगी। फिर से वही बात, जैसे दही शामिल करते हैं बिल्कुल लो फ्लेम करके, उसी तरह जब आपने क्रीम भी शामिल करनी है ना तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम करके करनी है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को जो है ना मीडियम टू लो पे रख के फिर इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। अब जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। अगर आप ग्रेवी को पतला रखना चाहते हो तो आप इसके अंदर इस स्टेज पे आधा कप पानी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 अदद लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। इन दोनों को मिक्स करूँगी और इसके बाद अब इसके अंदर जो हमने बॉयल करके और कट लगा के अंडे रखे हुए हैं ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे और बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर अब मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का हाथों के साथ क्रश करके, और इसको बिल्कुल दम पे रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने दम पे रखना है और 1 मिनट के लिए बस आपने इसे दम पे रखना है। इससे ज़्यादा आपने इसे दम पे भी नहीं रखना। 1 मिनट दम के बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही रिच ग्रेवी वाला सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी का वाइट कोरमा अंडे का हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, लंच में, डिनर में आप ये रेसिपी बना सकते हो और बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बन के तैयार होता है। यकीन करें, अगर आपके डाइनिंग टेबल पर चिकन का कोरमा, मटन का कोरमा भी बना हुआ है ना तो मेहमान सबको छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे ही ट्राई करेंगे। इतना ज़बरदस्त और खुशबूदार सा ये बन के तैयार होता है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही सिल्की स्मूथ ग्रेवी के साथ हमारा व्हाइट कोरमा बन के बिल्कुल तैयार है, वो भी अंडे का। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यम्मी यम्मी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।